बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज के वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, सोप मेकिंग के काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे इसी चैनल से मिल जाएंगी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोप्स रेडी किए हैं डिफरेंट एक्टिव के साथ। कुछ ड्राई एक्टिव्स इसके अंदर यूज़ होंगे और कुछ लिक्विड एक्टिव्स यूज़ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी लेमन सोप। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के बैरियर के लिए, स्किन की पिगमेंटेशन के लिए, स्किन की एक्ने के लिए, एक्ने स्कार के लिए, रिंकल्स के लिए और फाइन लाइंस के लिए। इसके लिए यहाँ सबसे पहले मैंने ले ली है जी ग्लिसरीन सोप बेस। इसको अभी हमने यहाँ पे मेल्ट करना है और डबल बॉयलर सिस्टम के ज़रिए भी आप इसको मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे डबल बॉयलर सिस्टम के थ्रू आप इसके अंदर जो ऑर्गेनिक्स हैं इसके और इसकी जो ख़ासियत है उसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे ले ली है जी मैंने 200 ग्राम सोप बेस। इसको करेंगे अब मेल्ट, और मेल्टिंग का ये वाला जो मेथड है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये 200 ग्राम सोप बेस है और जस्ट 10 मिनट के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव किया है और 10 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। डबल बॉयलर सिस्टम में ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लगती है कि वो ओवर हीट हो जाता है और हमने काम करना होता है एक्टिव्स के साथ। तो ओवर हीट के साथ हम एक्टिव्स के साथ काम नहीं कर सकते। ये लेमन सोप है तो इसके साथ हम काम करेंगे प्योर लेमन पाउडर के साथ। लेमन के छिलकों का पाउडर नहीं है, ये प्योर लेमन का पाउडर है। और इसकी जो कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इसी चैनल से मिल जाएगी। लास्ट वीडियो मैंने इसी की शेयर की थी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम प्योर लेमन से लेमन का पाउडर बनाते हैं। आज का ये सोप बनाएंगे हम लिक्विड एक्टिव्स के साथ। सो मेल्टेड सोप बेस को हम ऐड करेंगे मिक्सिंग जग में। 200 ग्राम सोप बेस है और इसको मैंने जस्ट 10 मिनट्स के लिए मेल्ट किया है ओवन में और बहुत अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो गई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी सोप बेस का टेम्परेचर थोड़ा हाई है, इसमें एक्टिव्स नहीं ऐड करेंगे। उससे पहले हम ऐड करेंगे लेमन पाउडर। 2 से 3 टीस्पून इसके अंदर जाएगा लेमन पाउडर। अभी इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है तो इसके अंदर लेमन पाउडर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। एक्टिव्स ऐड करने से पहले इसका टेम्परेचर हम चेक करेंगे ताकि पता चल सके कि कितना इसका टेम्परेचर है। तकरीबन 50 टू 60 के राउंड में जो इसका टेम्परेचर होगा उसमें ये सारे एक्टिव्स ऐड करेंगे। लेमन पाउडर को अच्छे से मिक्स किया है तो इसका कलर देख लें, अभी नेचुरल कलर नहीं है। नेचुरल कलर लाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, उससे बड़ी प्यारी सी इसकी लुक नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा ये पाउडर कम लगा था वो ऐड किया है और साथ ही इसके अंदर थोड़े से चिया सीड्स ऐड किए हैं उसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि इसको मैं बार मोल्ड में बना रही हूँ तो उसमें अच्छे लगते हैं चिया सीड्स। सोप को प्रॉपर कलर देने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा शेड ऐड करेंगे और इसकी लुक को और इन्हेंस हो जाएगी कलर ऐड करने से। लेकिन उससे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे जी चिया सीड्स। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी जी चिया सीड्स। चिया सीड्स एज अ एक्टिव भी काम करेगा इस सोप के अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लेके आएंगे जी इसका रियल कलर। रियल कलर के लिए इसके अंदर थोड़ा सा शेड ऐड करेंगे, लेमन कलर इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे इसकी लुक और इन्हेंस हो जाएगी। चंद कतरे लेमन एसन के ऐड करेंगे, ये जेल फॉर्म में है। सोप मेकिंग में जेल बेस कलर अच्छे लगते हैं, इस वजह से अभी मैं जेल बेस कलर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो देखिए कितना प्यारा कलर अभी आ रहा है इसका। ये है जी एग्जैक्ट कलर इस सोप का। तो आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर चेक करते वक्त आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि पता चल सके कि कहाँ तक इसका टेम्परेचर पहुँचा है। हमें 50 टू 60 तक रखने हैं, चाहे आपके पास पाउडर फॉर्म में एक्टिव्स हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में एक्टिव्स हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दर्जा हरारत जो है वो चेक करके इसके अंदर ऐड करने हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जी लेमन एक्सट्रैक्ट। ये लेमन एसेंशियल ऑयल है, इससे बहुत अच्छा इसका टेक्सचर निकल के आता है और ये फुल ऑफ विटामिन सी है। विटामिन सी आपको पता है पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंप्लीट ब्यूटी सोप रेडी होगा जो आपकी स्किन से सारी पिगमेंटेशन को रिमूव कर देगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी विटामिन ई ऑयल। इसके भी चंद कतरे ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि ये सोप है तो सोप में ऑयल जो है वो आपने मेजरिंग के साथ ऐड करने हैं। विटामिन ई ऑयल हाफ टी स्पून ऐड किया है और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे जी सीरम। विटामिन सी सीरम है, ये वाइटनिंग सीरम है, ये विटामिन सी बेस है और इसके अंदर ऐड करेंगे जी विटामिन सी का सीरम। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि जस्ट चंद कतरे ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना है। विटामिन सी सीरम इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब ऐड करेंगे जी नेक्स्ट सीरम।
ये बेस है जी लैक्टिक एसिड, ये आपकी स्किन की सारी थकन को दूर करता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, एक्नी को ख़त्म करता है, आपके स्किन के बैरियर को बहुत अच्छा और स्टेबल कर देगा। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे जी 24 के गोल्ड सीरम, इसके भी जस्ट चंद ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर बन जाएगा इस सोप का। और अब ऐड करें पिगमेंटेशन रिमूवर है जी, ये सीरम ये आपकी स्किन के लिए सारे जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको भी ख़त्म करेगा, पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करेगा, आपकी स्किन ब्राइट एंड क्लीन बना देगा। अब ऐड करेंगे जी ग्लूटा प्लस नियासिनामाइड सीरम, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत एसेंशियल सीरम होते हैं, आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं ये सीरम। इसके चंद कतरे इसके अंदर ऐड करेंगे तो इससे इसका टेक्सचर और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। चलें जी, आज की इस रेसिपी में हमने सीरम और एक्टिव्स तमाम के तमाम इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी ये गर्म ही है, इसको पोर कर देंगे सोप मोल्ड में। देख लें कितना ज़बरदस्त इसका कलर निकल के आया है और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। तकरीबन आधा घंटा वेट करेंगे इसको खुश्क होने में और आधे घंटे के बाद इसको डिमोल्ड करेंगे तो फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी, फाइनल लुक देखिएगा। सोप मोल्ड को फिल कर दिया, अब थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद इसको करेंगे जी डिमोल्ड। हाफ आवर हो चुका है यहाँ पे, तो ये देखें जी सोप इसकी फ़ाइनल कंडीशन देख लीजिए, ये देखिए आराम से निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक इसकी निकल के आई है। और ये देख लें तमाम प्रॉपर्टीज़ के साथ है और इसके अंदर जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ ऐड किए हैं। अब यही सोप आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा, स्किन को ब्राइट करेगा, क्लीन करेगा, पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा, पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, डार्क स्पॉट को रिमूव करेगा, एक्नी स्पॉट्स को रिमूव करेगा। अभी दूसरा सोप है, इसको भी अनमोल्ड कर लेते हैं तो देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और कलर देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। अब इसको करेंगे जी हम थोड़ा सा फोल्ड, यानी इसको हमने रैप करना है, रैप करके इसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो रैप किस तरह करना है वो मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप इसको रैप करके पैक कर सकते हैं। इनका टेक्सचर देख लें, इनका कलर देख लें कितना ज़बरदस्त है और ये तमाम जो मार्केट से मिलने वाले सोप हैं उनसे कहीं बेहतर बन जाता है। इसका पीएच भी मैंने चेक किया था, बिल्कुल परफेक्ट एग्जैक्ट पीएच इसका लेवल था। सो ये देख लें जी कितना खूबसूरत बन के रेडी हुआ है और ये काफ़ी देर जो है वो चल सकता है। इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम प्रॉपर्टीज़ आपकी स्किन को ग्लो करेंगे, स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। सो ये थी जी आज की फ़ाइनल रेसिपी, लेमन सोप की रेसिपी। इसको और मोल्ड्स के ज़रिए भी आप बना सकते हैं इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए। अब इसको हमने करना है रैप, तो यहाँ पे किलिंग रैप जो है वो एक प्लेटर में बिछा दिया था और इसके अंदर सोप जो हैं बार रख दिए हैं और इनको अब करेंगे हम पैक। क्योंकि बनाने के बाद सबसे बड़ा मसला इनको पैक करने का होता है, तो ये देखें इस तरीके से आप इनको रैप कर सकते हैं और रैप करके अच्छे से इसको स्टोर कर सकते हैं। सो ये थी जी आज की रेसिपी। आई होप कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।